बिल की ड्रेस, पर इसे बाहर कैसे ले जाऊं? कोई रुमाल तो है नहीं जो जेब में आ जाए। अगर किसी ने इसे बाहर ले जाते हुए देख लिया तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाए। क्या करूं क्या करूं? आइडिया। बस हो गया काम। अब इसे बाहर ले जाना है और व्हाट्स अप पूरब, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ ऐसे लगे कोई आया हो जैसे। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अकेले तो तुम भी यहाँ है। मैंने तुमसे पूछा कि तुम तनु के रूम में क्या कर रहे हो। वैसे मैं तनु के लिए गिफ्ट लाया था, तो सोच रहा था कि यहाँ रख दूं या साथ में ले जाऊं। अच्छा, वो तुम बहुत अच्छे दोस्त हो ना अभी के, और शादी है उसकी, बहुत सारे काम होंगे ना। एक नहीं 10-10 काम। तो मैं क्या कहता हूं कि तुम ये गिफ्ट मुझे दे दो, क्योंकि तनु तो यहाँ है नहीं और मैं नीचे जा ही रहा हूं, तो लो नहीं, ये गिफ्ट तो मैं तनु को खुद ही दूंगा, क्योंकि मैं उसका रिएक्शन देखना चाहता हूं कि ये गिफ्ट उसे कैसा लगा। ये भी अच्छी बात है। तो जैसा मैंने कहा, तनु यहाँ है नहीं, तनु तो बाहर है नीचे, और उसे गिफ्ट देने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो जाओ। और हाँ पूरब, उसे गिफ्ट कैसा लगा मुझे बताना जरूर, वरना मैं उससे खुद पूछ लूंगा। अच्छा मुझे राइट टाइम पे ड्रेस बॉक्स में डाल दी, वरना भी रंगे हाथों पकड़ा जाता। अरे अब यही कहां से आ गई? अच्छा हुआ इसने मुझे नहीं देखा। चल पूरब निकल ले। ये पूरब यहाँ क्या कर रहा था? उसे तो रत्ती भर भी खुशी नहीं है शादी की, तो वो तनु को गिफ्ट क्यों देगा? आई एम श्योर उस बॉक्स में कुछ था जो वो यहां से ले जा रहा था, पर क्या? ये लोग कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं। जब अभी के रूम में बात कर रहे थे तो भी मेरे हाथ ही चुप हो गए थे। चल क्या रहा है कैसे पता लगाऊं? कहाँ रह गया था तू? कब से इंतजार कर रही थी तेरा। पूरब कहाँ गया? क्या कर रहा होगा? कब आएगा पूरब? ले आ गया पूरब, ले आए तेरे शादी का जोड़ा। कहाँ है? हाँ जल्दी से देना, पहना दे इसको जल्दी से। अरे कहाँ है ड्रेस? क्या हुआ? ड्रेस कहाँ है? ये तो बोलता क्यों नहीं? पूरब क्या बात है, तुम्हारी शक्ल भी उतरी हुई है, ड्रेस कहाँ है? मैं ड्रेस नहीं ला पाया। नहीं ला पाया मतलब वो वहां थी नहीं क्या? दादी मैं आलिया के कमरे में ड्रेस लेने गया था, बट जैसे ही मैंने ड्रेस उठाई तो निखिल वहां पे आ गया। उसके सामने कैसे, तो मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। सॉरी दी, मैंने सारा काम खराब कर दिया। दादी! क्या हुआ? नहीं लेकर आया ना तू ड्रेस? बोल रहा है वहां निखिल आ गया था। तो क्या हुआ दीदी?
उस शैतान को ये डांट के भगा देता, कम से कम वो ड्रेस तो लेके आता। इससे अच्छा था कि मैं ही चली जाती थी। दीदी ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कोई और ड्रेस पहन ले? नहीं 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 नहीं, वो ही चाहिए थी। मैं एक बार जाके और ट्राई करूं? अब तक तो वो निखिल आलिया को लेके वहां सब पहुंच गए होंगे। दीदी एक काम करते हैं ना, हम लोग बाजार से उससे मिलती जुलती ड्रेस ले आते हैं। इतना वक्त नहीं है दादी। नहीं वक्त। ये पूरब भी ना, इसे भरोसा करके हमने गलती कर दी, पता नहीं क्यों। ये ड्रेस चलेगी? पूरब, मतलब तुम हम सबको बेवकूफ बना रहे थे? बस मजाक था दीदी। मजाक? ऐसे मजाक करता है कोई? हाँ, हम सबकी जान निकाल के रख दी तूने। वो शरारत करने लगा। देखना किसी दिन मुर्गा बनाऊंगी तब पता चलेगा। ऐसे अरे दादी, घर में शादी का माहौल है, थोड़ा मजाक मजाक तो होना चाहिए ना। होना चाहिए। ले बेटा, शादी का जोड़ा पहन ले। एक दिन मेरे ही कहने से तूने इस घर की मालकिन का रूप बदला था। आज दुल्हन बन के आ जा बेटा, ताकि मैं तुझे जल्दी से जल्दी इस घर में लेके आऊं शगनों के साथ। तनु, और कितना टाइम लगाओगे यार? सब लोग बुला रहे हैं, कहाँ हो तुम? चलो, तुम रेडी नहीं हुई हो अभी तक। आलिया कम ऑन, आज मेरी शादी है और शादी लाइफ में एक ही बार होती है। मुझे ठीक से तैयार तो होने दो। रियली? शादी है तुम्हारी? कोई मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट नहीं जहाँ पर तुम ठीक से तैयार नहीं हुई तो तुम्हें अवार्ड नहीं मिलेगा। अरे तुम क्या यार भाई, अगर यू नो व्हाट, अगर तुमने मेकअप नहीं भी किया ना भाई, तुमसे फिर भी शादी कर लेंगे। तो आओ चलो। आलिया, ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे प्लीज थोड़ा और टाइम दे दो। मुझे आई वांट टू लुक परफेक्ट। ओह माय गॉड, ओके फाइन। आधा घंटा है तुम्हारे पास, वो गुरुजी आने वाले, आधे घंटे के अंदर वो आ जाएंगे। तुम तब तक रेडी हो जाना, उसके बाद मुझे तुम नीचे चाहिए। ओके 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 फाइन। आधा घंटा है और दोबारा वापस नहीं आऊंगी मैं। आधा घंटा मतलब आधा घंटा। मैं आ जाऊंगी खुद ही। ओके फाइन, बाय। ओ अरे आओ ना, जीजू है मेरे। अभी सेल्फी दिलवाती हूँ। ये प्रज्ञा, दादी, पूरब नीचे क्यों नहीं आ रहे? क्या प्रज्ञा अभी तक रो रही है? क्या करूं, ऊपर जाकर देखूं एक बार? हाँ, एक बार देख के आता हूं। जीजू, ये दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं। हम लोग को आपके साथ एक सेल्फी लेनी है, प्लीज। और कहाँ जा रहे जीजू? प्रज्ञा से बात करके उसे वापस घर भेज देता हूं। अगर वो ये सब नहीं देख पा रही होगी तो अच्छा होगा कि अपने घर ही चली जाए। मैं भी नहीं चाहता कि वो और तकलीफ झेले। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? वो दादी अभी तक आई नहीं ना, तो उन्हें ही देखने जा रहा हूं। भाई आपकी शादी है, सब गेस्ट आपको मिलने आए हैं। मैं कितनी बार बोलूं आपको, दादी आ जाएंगे जब उन्हें आना होगा। मैं एक बार देख कर आता हूँ। रहने दीजिए ना भाई। और वैसे भी तनु की मॉम और तनु के डैड उनकी स्पेशल गुरुजी को लाने वाले, किसी भी वक्त आते होंगे। आप यहीं पर ही रहिए, सब लोगों को आपसे मिलना है। दादी की टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें ले आऊंगी जब जरूरत पड़ेगी। आइए, कम ऑन, लेट्स गो। सोनाली लेकर जाओ ना भाई को प्लीज। तब तक मैं देखती हूँ कि वो लोग कहाँ रहे। आइए गुरुजी। अरे आंटी, नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते गुरुजी। आशीर्वाद। बेटा हमारी ये गुरुजी, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमारे लिए इनका आशीर्वाद देना बहुत ही जरूरी है। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद। अच्छा ये बताइए, वर कौन है? प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। मैं मिताली, वर की भाभी। आप तो वही फेमस गुरुजी है ना? पर आपने ये पूछकर तो कमाल ही कर दिया गुरुजी कि वर कौन है। मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी की शादी करवाने आए और आपको उसका नाम ही नहीं पता। ये तो वही बात हो गई कि सेलिब्रिटी की शादी में गुरुजी बेगा।
ये बताइए, घर में कोई समझदार व्यक्ति है? मेरा मतलब है कोई बड़ा बुजुर्ग जिससे मैं बात कर सकूं? हाँ गुरुजी है ना, वर की दादी है। मिताली, बीजी को बुला ला। चाहिए दादी को बुला कर लाई। सॉरी गुरुजी, अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। चाहिए। दादी आ चुकी हैं, इसका मतलब कि बारात आ चुकी है। नहीं गुरुजी, वो एक्चुअली ये लड़के वालों का ही घर है और हम लड़की वाले तो बस यहाँ पर ठहरे हुए हैं। लड़के के घर में बारात कैसे आ सकती है? वो तो कब से तैयार बैठे हैं, बस हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे कि जैसे आप आए हम लड़की को बुलाएं और शादी की तैयारी शुरू करें। तो ये क्या उल्टी गंगा बह रही है? बिना बारात के शादी होगी? क्या आपको इस बात का आभास है? जी गुरुजी, इस बात का मुझे बोध नहीं था। गुरुजी, दादी बस आने ही वाली है, तब तक आप शादी की बाकी तैयारियां कर लीजिए। वैसे बारात आना कोई कोई जरूरी थोड़ी ना है, उसके बिना भी तो शादी हो सकती है। बिना बारात के शादी कैसे होगी? अरे गुरुजी, अभी तो आंटी ने बताया लड़का और लड़की दोनों इसी घर में है, तो बारात आना जरूरी थोड़ी ना है। फिर मेरी भी क्या जरूरत है? लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहना देते और शादी हो जाती। ये शादी विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। बारात नाचने और गाने के लिए नहीं होता है। ये सदियों पुरानी चली आ रही एक परंपरा है जो भगवान शिव और पार्वती के विवाह में हुआ था। भगवान शंकर वहां स्वयं बारात लेकर आए थे। अगर हम गंधर्व विवाह में इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो लड़के और लड़की के वैवाहिक जीवन पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। फिर क्या, जब तू तैयार हो जाए ना तो हमें बता देना, हम लोग यहाँ बाहर पहरा दे रहे हैं। बस ये काम हो जाए, शादी हो जाए फटाफट, फिर तो मैं तीर्थ यात्रा पे चली जाऊंगी। दीदी, मेरा टिकट भी करवा लेना, मैं भी चलूंगी, लेकिन अभी और प्रज्ञा को हनीमून पे भेज कर। अच्छा दादी, एक बात तो बताओ, हम लड़के वालों की तरफ से हैं लड़की वालों की तरफ से? ओए, हम जिधर भी है ना करेक्ट साइड पे हैं। लड़का भी हमारा, लड़की भी हमारी। और ये सरपौला भी आप। और ये दादी भी आपकी। दादी, दादी, उमर जावा, कितनी सोनी लग रही है दीदी, कहीं हम दोनों की नजर ना लग जाए इसे। हाँ, बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी पहली बार मेरे घर में मेरी बहू बन के आई थी। नहीं दादी, आज तो दी के चेहरे का ग्लो ही अलग है। पहली बार जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज थी, लेकिन इस बार जो शादी होगी वो लव मैरिज होगी, और प्यार का तो रंग ही अलग होता है। तू सही कह रहा है, खिले हुए गुलाब की तरह लग रही है हमारी प्रज्ञा। मुझे लगता है कि शादी के बाद इसकी रोज नजर उतारनी पड़ा करेगी, क्योंकि शादी के बाद जो इसे खुशी मिलेगी ना, उसकी तो रौनक ही अलग होगी। और वो हनीमून के बाद का ग्लो, अरे भाई, चलो चलो अपना काम करते हैं ना। एक मिनट बेटा। देखो, ठीक लग रहा है ना? कहीं से इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। वो आलिया और तनु की माँ इसे पहचान तो नहीं लेंगी ना? नहीं लेगी, बिल्कुल ढक गया इसका चेहरा। सही है ना? हाँ सही। ठीक है। चल।
एक मिनट, लगता है कोई आ रहा है। तू चुप जा बेटा, चुप। कहाँ? नहीं इधर। ओ नहीं। दादी, तुम्हें पूरब ने कोई गिफ्ट दिया? पूरब मुझे क्यों गिफ्ट देगा? मैं मर जाऊं तो मुझे पानी ना पिलाए, गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो झूठ बोल रहा है। कौन सा झूठ? तनु, मुझे ऐसा लगता है कि प्रज्ञा गैंग कुछ प्लान कर रही है। ओह, तो वो लोग कुछ प्लान कर रहे हो, तुम्हें पता चल गया? हाँ शायद। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने जब लास्ट पूरब को देखा तो वो आलिया के रूम में था। उसके हाथ में एक बॉक्स था और जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या है तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए वो एक गिफ्ट लेके आया। इससे पहले मैं उससे और कुछ पूछता, वो जल्दी में रूम से निकल गया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। तुमने अच्छा किया कि मुझे यहाँ बुला लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ तो प्लान किया है और तुम्हारी शादी पे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। मतलब अब सिर्फ नजर रखने से कुछ भी नहीं होगा। उनके प्लान के सामने हमें काउंटर प्लान बनाना पड़ेगा। प्रज्ञा गैंग। निखिल, तुम प्लीज एक काम करो, तुम प्रज्ञा गैंग के अगेंस्ट अपनी गैंग यहाँ पे बुला लो ना, ताकि प्रज्ञा और गैंग मेरी शादी को रोकने की कोशिश करें तो तुम्हारी गैंग कुछ करे। तुम समझ गए ना? लेकिन एक चीज का प्लीज ध्यान रखना, तुम कुछ भी करो लेकिन अभी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। उस चीज की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं। किस के हम यहां तक पहुंचे तो तुम्हारी शादी के टाइम पे मैं प्रज्ञा को कुछ भी गड़बड़ नहीं करने दूंगा। निखिल, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू। एहसान कैसा? तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। वैसे आज काफी खूबसूरत दिख रही हो इस आउटफिट में। हेलो मिस्टर, एक शादीशुदा लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करते। वैसे तुम्हारी शादी में अभी थोड़ा टाइम है और तब तक तुम पर मेरा पूरा हक है। अच्छा एक बात बताओ, शादी के बाद भी तुम मुझसे मिलोगी ना? एक शर्त पे, अगर तुम अपने प्लान में कामयाब हो गए तो प्रज्ञा हमारे बीच कभी नहीं आएगी, तो मैं तुमसे मिलूंगी अकेले में। डन। तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरी इस जान के लिए मेरी ये जान हाजिर है। कमरे में क्या कर रही है? क्या करेगा, क्या मतलब है? हा? शादी का घर है तो दुल्हन यहीं रहेगी ना, इसी कमरे में? नहीं, मतलब इस कमरे में कर क्या रही है? मतलब दादी, आपने इस तनु को अपनी बहू मान लिया?
अरे नहीं, ये तन्ने ने ये तो क्या हुआ? अब तुझे क्या हुआ? ऐसे कैसे सवाल पूछ रही है तू? हाँ? अरे जब मेरे पोते को तनु पसंद है, उसने इसको अपना लिया है, तो मैंने भी तो इसको अपना लिया है ना। नहीं 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 दादी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बात ना कुछ और ही है। मुझे पता था यही होगा। शादी के मंडप तक भी नहीं पहुंची और पकड़े गए।